अस्सलाम वालेकुम। सो प्रिंसिपल नंबर 7 ये बहुत ज़रूरी है। वो ये कि बी फोर्सिबली पॉजिटिव। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये कि आपके साथ बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं। आप ऑफिस में कुछ मसला हो गया, फैमिली में कुछ मसले हो गए, तो आपके ऊपर तारी हो सकते हैं नेगेटिव इमोशंस। या आप कोई बिज़नेस शुरू कर चुके हैं, उसमें आपको लॉस हो गया और आप नेगेटिव इमोशन में आ जाते हैं कि मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, वो कर लेता तो वो हो जाता। लेकिन आपको अपने ऊपर इन एवरी सिचुएशन बी फोर्सिबली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव इंसान होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखता है, वही अपॉर्चुनिस्ट होता है। नेगेटिविटी में अगर अपने पास्ट में आप एरर्स निकालते रहेंगे हर वक्त, तो एनालाइज करना ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त नहीं। वॉट द टाइम यू प्रोफेशनली एंड प्रैक्टिकली एरर आइडेंटिफाई करके देन यू हैव टू बी पॉजिटिव। ओ दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न, एंड देन यू आर जस्ट लाइक अपॉर्चुनिस्ट। और क्योंकि पॉजिटिव इंसान ही सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तरफ देख सकता है, नेगेटिव इंसान ही जो पास्ट में ही अटक गया उसी में देखा जा रहा है कि मैं ये करता। क्योंकि ये दोनों में चीज़ों में बहुत फ़र्क है। एक ये कि आप एनालाइज कर रहे हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई करें कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं। और दूसरी सोच ये कि आप ये सोचे जा रहे हैं मैं ये करता तो ये हो जाता, वो करता तो ये हो जाता। नहीं, इस सोच में लूप में आप फंस गए तो आप नेगेटिव रहेंगे और आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप तभी कर सकते हैं जब आपने आइडेंटिफाई किया अपनी मिस्टेक्स को और आपने उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए प्लान बनाए, एंड देन यू आर जस्ट फोर्सिबली पॉजिटिव। इन सब आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं या आपके पास बड़े फाइनेंशियल बर्डन्स आ गए, बट स्टिल यू आर फोर्सिंग पॉजिटिविटी ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ये ओनली चीज़ है जो आपको अपॉर्चुनिटीज बनाती है। और फिर आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और आप हर वक्त ट्राई करते रहते हैं कि अपने आप को जो है एक जगह बिल्कुल कैद नहीं रख लेते। कि मैं जो एक हमने पहले प्रिंसिपल में बात की थी ना कि 22 टू प्लान वाले लोग होते हैं, वो अपना एक ऐसा एक परफेक्शन बना के चलते हैं कि मैं ये प्लान करता हूँ, मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा और मैं फिर सक्सेसफुल हो जाऊँगा। बट दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको लकी होने के लिए जो एक स्टेटमेंट यूज़ होता है कि वो कितना लकी था देखो कामयाब हो गया, आपको ग्राउंड में उतरना पड़ता है, स्ट्रोक खेलनी पड़ती हैं। बहुत सारी स्ट्रोक्स खेलते हैं, कुछ स्ट्रोक्स कामयाब होती हैं, सबके भी 100% नहीं होता। वो रॉजर फेडरर जो बता रहे थे कि वो कितने बड़े लेजेंड हैं टेनिस के, लेकिन उनके जो विनिंग जो स्कोर्स हैं 51% ऑफ हिज सेट्स ही वन, नॉट लाइक मोर 51% समथिंग। तो देखिए बट स्ट्रोक्स इतने सारे खेले उन्होंने। तो ये बात होती है कि आपको अपने स्ट्रोक्स खेलने होते हैं, वो तभी खेल सकते हैं आप जब आप पॉजिटिव हों। और पॉजिटिव ही रह के आप अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं कि आप देखते रहें कि किस जगह में जाके कामयाब हो सकता हूँ और मैं नेगेटिविटी में ना फंसा रहा हूँ। क्योंकि आज का दौर बहुत ज़्यादा इस मामले में बहुत अच्छा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया की वजह से, या जितने हमारी रीच हो गए। अगर कहीं न्यूजीलैंड में हूँ या पाकिस्तान में, आप यूएस में बैठे एक आदमी से जो आपकी फील्ड में बड़ा माहिर हो, आप उस तक उसकी रसाई ले सकते हैं, उसके नोट्स पे या उसके लेक्चर्स पे, यूट्यूब के ज़रिए या किसी भी और दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो इन सब की, लेकिन अब जो हर्डल है वो ये आ रहा है कि आजकल की डिप्रेशन, नेगेटिविटीज़ और ये सारी चीज़ें। तो बाकी जो मैं और प्रिंसिपल्स बोलूँ उन पे अमल करते हुए ये प्रिंसिपल कि अपना माइंड सेट को पॉजिटिव बनाकर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना ये बहुत ज़रूरी है, वरना बाकी तमाम चीज़ें बेकार हैं अगर आप अपने आप को फोर्स करके पॉजिटिव नहीं रह सकते। और ये भी बात याद रखिएगा कि जो कामयाबी होती है ना, वो आप 100 चीज़ें ट्राई करेंगे तो वो 1% होता है कि आपकी एक चीज़ जो है वो सही होगी। लेकिन अगर आप ट्राई ही एक ही चीज़ कर रहे हैं और फिर आप रो रहे हैं कि मेरे साथ तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, तो आपने तो ट्राई नहीं किया, उसमें तो कुछ आपको मिलना ही नहीं है। लो, आप बहुत सारे एफ़र्ट्स, बहुत सारे तरीके आप ट्राई करते हैं हर जब अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, और फिर आपको जो है एक कोई तरीका आपको क्लिक कर जाता है, एंड देन व्हेन इट्स द राइट टाइम यू गेट इट। एंड दैट कैन ओनली हैपन जब अपने आप को हार दिल बर्दाश्त ना हो और अपने आप को फोर्स करें कि आपका एक एटीट्यूड ऐसा बन जाए कि आप रहते ही हर सिचुएशन में पॉजिटिव हैं। वक्त ही हो सकता है कि इन द मोमेंट ऑफ यू फील नेगेटिव इन इन डिप्रेशन एंड एवरीथिंग, लेकिन मोमेंटरीली हो। फिर आप फ़ौरन अपने आप को कोई ट्रिक बना लें कि यू सी समथिंग, और आप अपने आप को फोर्स करें कि ये जैसे सबसे जो बेहतरीन इसकी जो एक्सरसाइज होती है वो होती है स्माइल। अपना चेहरे पे आप स्माइल फोर्स करें, अपनी आंखों पर लाइक यू फील लाइक वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी हैप्पी, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, बिकॉज अनटिल यू आर लिविंग और आपने किसी को हार्म नहीं किया फिजिकली या कुछ, तो देर इज़ नो एंड। लाइफ कीप्स ऑन मूविंग। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी पिछली बार से बड़ी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि और क्या क्या आ सकता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप पुशिंग। डोंट गेट स्टक इन द पास्ट।
मिस्टेक, एरर्स और एनीथिंग। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।